शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितने तादाद में हैं उनके अनुसार जो घोष नहीं हुआ, हम लोगों को पूर्ण समर्पित होकर के जय घोष करना चाहिए। जब तक अर्जुन समर्पित नहीं हुआ तब तक गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण नहीं दिए। जब तक तर्क वितर्क करते रहा तब तक ज्ञान नहीं दिए। आप लोग जानते हैं महाभारत युद्ध होने वाला था। उसी समय वेद व्यास आए और धृतराष्ट्र से कहते हैं कि लो दिव्य दृष्टि और अपने कुल खानदान का नाश स्वयं देखो। कहा मैं जन्मांध हूँ, मैं पहचान भी नहीं पाऊंगा कि मेरा कौन है और पांडव कौन है। इसलिए यह दिव्य दृष्टि संजय को दे दीजिए ताकि संजय युद्ध भूमि का हाल सुना सके। जब युद्ध होने वाला हुआ तब धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से, धर्मक क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताई सभा मामका पांडवाश्च व किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युयुत्सु युद्ध के जो इच्छा वाले एकत्र हुए हैं, तो कौन? मामका अर्थात मेरा, पांडवाश्च और पांडव, किम कुर्वत अर्थात क्या कर रहे हैं ये लोग। तो देख करके संजय दिव्य दृष्टि से कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। सैन्यो रुभयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युता। हे केशव, हे कमल नयन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए ताकि मैं देख सकूं कि किससे युद्ध करना है। तो सारथी का काम क्या होता है? रथी के आज्ञा का पालन करना। यहाँ रथी कौन है? अर्जुन, सारथी कृष्ण। तो आज्ञा पालनार्थ भगवान कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए और कहा देखो किससे तुम्हें युद्ध करना। ज्यों ही देखा कि किससे युद्ध करना है, आवाज अधिक कम है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो ज्यों ही देखा, जानते हैं रथ के पीछे जाके बैठ गए और कहते हे केशव, हे कमल नयन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहा युद्ध नहीं करूंगा।
कहा क्यों नहीं युद्ध करोगे? हाँ रहने दो। कहा क्यों नहीं युद्ध करोगे? कहा मैं किससे युद्ध करूं? सब तो मेरा ही दिखाई दे रहा है, पुत्रांश पौत्रांश सखिल तथा मेरा ही पुत्र और पौत्र है, श्याला संबंधी तथा मेरा ही श्याला संबंधी, मैं किससे युद्ध करूं? सभी रोए कांप गए। अर्जुन का रोम हर्षस्थ जायते, सभी रोए कांप गए। शरण सते हस्त, हाथ से धनुष गिर पड़ा। काहे के सब मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण कहते कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्जुष्टमा सर्गम कृति कर्म अर्जुना। हे अर्जुन, उस समय तुम्हें मोह कहां से हो गया कि ये मेरा है? उठो, त्यक्तोतिष्ठ परम तप, उठो और युद्ध करो। अब इससे लग रहा है कि भगवान कृष्ण लड़ाई करने के लिए ललकार रहे, हिंसा करने के लिए ललकार रहे। कहा हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पक्ष से इसलिए नहीं हूं कि तू मेरा मित्र है, तू धर्म के पक्ष में है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं। हम लोगों को जिंदगी भर सिखाया गया अहिंसा परमो धर्म, लेकिन पूरा श्लोक जानते ही नहीं, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परमो धर्म उत्तम है, लेकिन अगर धर्म पर आचाबे तो धर्म हिंसा तथैव च। जिंदगी भर महात्मा गांधी अहिंसा परमो धर्म का प्रचार किया, लेकिन कहता है करो या मरो। इससे क्या सिद्ध होता है? एक नारा करो या मरो उनका है, अर्थात युद्ध के लिए गुरु महाराज के समय में 1962 में चीन से युद्ध हो रहा था। गुरु महाराज बोले मैं 80 वर्ष का हो गया, मतलब बूढ़ा हो गया, लेकिन मुझे भी सरकार के है ना युद्ध करने के लिए जाने के लिए, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। अब विचार कर, सब दिन अहिंसा का प्रचार करने, जब धर्म पर आ जाए तो वहां नहीं देखा जाता। आपके घर में घुस के कोई मार रहा है, बहन बेटी का इज्जत ले रहा है, आप उस समय धर्म देखेंगे? वो हिंसा ही धर्म है उस समय। आश्चर्य की बात, जिस देश में 33 करोड़ देवी देवता को मानता हो और हर देवी देवता के हाथ में अस्त्र हो, वहां क्या हुआ जो कि इतने मुसलमान शासन किए, इतने और अंग्रेजों ने शासन किया, फ्रांसीसियों ने, डचों ने शासन किया? कारण क्या हुआ? गणेश जी का लड्डू तो याद रखे, लेकिन उनका फरसा जो बगल में उसको याद नहीं रखे। मैया का चुनरी तो याद रख लीजिए, लेकिन वो 8 हाथ में जो और वस्त्र शस्त्र है उसको ही याद नहीं रखे। संकेत क्या कर रहा है? यहां पर कह रहे अर्जुन को उठो और युद्ध करो। खतरनाक तर्क देते हैं अर्जुन। गुरु नहत्वा हे महान भाव भुंजीय भोगान रोधेर प्रतिदान। हे केशव, मैं गुरु लोगों को कैसे मारूं? ये तो गुरु आगे करे हैं। गुरु नहत्वा हे महान भाव, ये तो पूजा हर बारी सूदना है। हे अर्जुन, ये तो पूजा करने योग्य है। खतरनाक तर्क है ये। कहा इससे अच्छा मैं भिक्षा खाना पसंद करूंगा, भिक्षा मांग करके, लेकिन इसके रुधिर से सने हुए धरती का उपभोग नहीं करना चाहता। कितना खतरनाक तर्क है। फिर भी का असर्ग अकीर्ति, हे अर्जुन, असर्ग को देने वाला, कीर्ति को देने वाला है, इसलिए उठो और युद्ध करो। अंतिम में अर्जुन समर्पित हो गए। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा
प्रेच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कर्णों से व्याप्त होकर के अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे लिए युद्ध करना ठीक है या ना करना ठीक है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म से मैं मूढ़ हूं। मैं जीतूंगा कि ये लोग जीतेंगे, मैं मारूंगा कि ये लोग मारेंगे, इसलिए मुझे क्या करना है मुझे कुछ समझ में। धर्म सम्मूढ़ चेता निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मैं निश्चित करके कहता परीक्षा में, तो मैं आपसे पूछता हूं मुझे क्या करना चाहिए। अंतिम में हरदी गुर्दी बोला। हरदी गुर्दी समझते हैं? देहात में एक खेल होता है जहाँ पानी आता है, 10 बच्चे एकत्र हो जाते हैं, पानी में होता है, एक चोर बनता है उसमें, और उसका काम होता है कि किसी एक को पकड़ करके उससे हरदी गुर्दी बोल बना। क्या करता है, पकड़ कर पानी में गोतता है, उसको दबाता है कस के, और वो तब तक हरदी गुर्दी नहीं बोलता है जब तक शक्ति रहता है, सामर्थ्य रहता है, योग्यता क्षमता रहता है, तब तक हरदी गुर्दी नहीं बोलता। सोचता है कि अब तो गया, जब गला पकड़ के पानी में दबाता है अब तो गया, तब कहता है बाबू हरदी गुर्दी। यहाँ अंतिम में अर्जुन हरदी गुर्दी बोला। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ। शिष्यस्ते हम साधी माम तो हम पर बने, इसलिए सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथ। समर्पित हो गए, जैसे द्रौपदी अंतिम में समर्पित हुई। पहले तो क्या ऐसा दुर्दिन दुर्व्यवहार देखने को मिलेगा? किसी को एक पति रहता है तो वह दुर्दिन दुर्व्यवहार देखने को नहीं मिलेगा। ये मेरे तो 5 पति है, और जब देखे ना उसके और सब सर झुकाए बैठे हैं। फिर सोचते मैं ऐसे की सभा में हूं, जब तक हाथ में अस्त्र हो तब तक पराजय का मुख ना देखना पड़े। आप लोग जानते द्रोणाचार्य, उसके ओर भी दृष्टिपात किए, वह भी सर झुकाए बैठे। फिर सोचते मैं ऐसे की सभा में हूं जो इच्छा मृत्यु का कवच पहन करके बैठा हूं, क्या उसके सभा में भी ऐसा दुर्दिन दुर्व्यवहार देखने को मिलेगा? इच्छा मृत्यु का कवच जानते हैं, विष्णु पितामह, जो मरने का इच्छा ना हो ना, मृत्यु देवता बैठ करके प्रतीक्षा करे उसका, ऐसा थे वह। अब उसके और भी दृष्टिपात के तो वह भी सर झुकाए बैठे हैं। अंतिम में सोचती मैं छत्रानी हूं, मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकती, जोर से सारी को पकड़ी, लेकिन एक भी न चली। अंतिम में दोनों हाथ उठा करके कहते दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरे। तब कृपा हुई। इसलिए हम लोगों को जय घोष थोड़ा समर्पित होकर के करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ बंदा महापुरुष से चरणारविंदम। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से राजा बाबू के पिता है ना, राजकुमार बाबू के पिता और माता के पुण्य स्मृति दिवस पर यह सत्संग रखा गया है। कुछ दिन पहले या बहुत दिन पहले देहावसान हुआ है। सभी का शरीर छूटता है, आप लोग जानते हैं, चाहे धनवान हो कि धनहीन हो, गुणवान हो कि गुणहीन हो, बलवान हो कि बलहीन हो, रूपवान हो कि रूपहीन हो, सेवक हो कि स्वामी हो। तो कोई भी क्यों ना हो, सभी का शरीर छूटता है। एक सेकंड में 2 व्यक्ति पूरे विश्व में मर जाता है। 1 घंटा में सैकड़ों व्यक्ति मर जाता है।
एक दिन में हजारों व्यक्ति और एक साल में लगभग 6 करोड़ लोग मर जाते। और अगर कोई बीमारी हो तब तो कहना ही क्या। एक प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 3 करोड़ लोग मरे थे, द्वितीय विश्व युद्ध में 7 करोड़ लोग मरे थे। उसी समय एक बीमारी चला था प्लेग, हाँ, उससे 10 करोड़ मर गए। मरना तो सबको है। महाभारत युद्ध में अकेला भीष्म 10 करोड़ को मारे हैं, अर्जुन 9 करोड़ को मारे हैं। अब पूरे महाभारत युद्ध में 1 अरब 66 करोड़ लोग मरे। उतना दूर छोड़ दीजिए, कुछ दिन पहले एक जर्मन शासक हुआ हिटलर, वो 1 लाख लोगों को रोज मारता था। मरना तो है, ये सिस्टम तंत्र व्यवस्था है कि जातो ध्रुवस्य मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। लाख आप बचने का प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, जिंदगी की तलाश में दौड़ेंगे, कभी डॉक्टर के पास, कभी संतों के पास, कभी तांत्रिकों के पास, कभी और किसी के पास। किस लिए? जिंदगी के तलाश में। लेकिन हो ना हो, जहां जा रहे हैं जिंदगी की तरफ वहीं आपकी मृत्यु हो। डॉक्टर के पास लोग किस लिए जाते हैं? जिंदगी के तलाश में। लेकिन डॉक्टर के यहां से कभी मर के आ जाते हैं। आप लोग एक शब्द सुने होंगे, जिंदगी के तलाश में मौत के कितने पास आ गए। लोग जिंदगी खोजने जाता है और वहीं उसकी मृत्यु होती है। वेद व्यास के नाना मृत्यु से बहुत डरता था, तो वेद व्यास सोचा है इसका भय दूर करने के लिए कहीं ले जाना चाहिए। उसको नारद बाबा से भेंट कराया व्यास देव ने, फिर और सब संतों से भेंट कराया, फिर धर्मराज के पास ले गया, जमराज के पास ले गया। धर्मराज कहा कि भाई खता पे ही निकालो, क्यों डरता है ये मरने से, मृत्यु से क्यों डरता है। अब ज्यों ही चित्रगुप्त ने निकाला न खता, लिखा हुआ तक जिस समय व्यास, नारद और ये व्यास का नाना और जमराज और धर्मराज आएंगे, उसी समय उसकी मृत्यु होगी। अब उसी समय मर गया वो। अब जा रहे थे कि मृत्यु से बचने के लिए, भय से बचने के लिए, लेकिन वहीं पर मिले। आप लोग सुने होंगे एक छोटी सी पक्षी थी और उसे बाज गौर से देख रहे। तो पक्षी वो डर रही थी अंदर से कि पता नहीं आज मेरी मृत्यु है क्या। उधर से गरुड़ आए, कहा कि तुम क्यों डरती हो। कहा कि देखिए ना, बाज देख रहे गौर से, लगता है कि मेरी मृत्यु है क्या। कहा कि तुम्हें मैं इतना दूर पहुंचा देता हूं, वहां बाज जा ही नहीं पाएगा। उसको पीठ पर बैठा लिया, 7 समुंदर पार, हाँ, एक खोहर में उसको घुसा दिया और बाहर से पत्थर लगा दिया। लौट करके गरुड़ आया बाज के पास, तुम क्यों गौर से देख रहे थे उस छोटी सी पक्षी का। मैं सोच रहा था इसकी मृत्यु 7 समुंदर पार है, ये छोटी पक्षी 7 समुद्र पार जाएगी कैसे, मैं यही चिंता में पड़ा हुआ था। कहा मैं उसको तो 7 समुद्र पार पहुंचाया। कहा कहाँ में रखा है। कहा एक पहाड़ के खोहर है, उसी में घुसा के बाहर से पत्थर लगा दियो, ताकि तुम चले भी जाओ न, तुम उस पत्थर को नहीं हटा पाओ। कहा कि जाके देखो, वहाँ उसी में केकड़ा रहता है, वो गला दबा के उसको मार दिया होगा। अब विचार करिए, बचाने के लिए ले गया लेकिन वही मृत्यु। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई थे। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दोनों घोर तप किया भगवान का। तप करके शरीर में ताकत भी आ गया बहुत। तन मद, तन का नशा होता है ना, आप लोग सुने ना, मद तो बहुत तक भांति का ताहि न जाने को। तन मद, मन मद, जाति मद, विद्या मद और गुणों मद, राज मद, उन्मद। तन का भी मद होता है, बहुत ताकत हो जाने से, नशा। तो जो नशा उसको लग गया कि मेरे से लड़ने वाला कोई है ही नहीं, मैं बहुत बलिष्ठ हूँ, ताकतवर हूँ, अब किसी से जाके टकरा जाए। संयोग से एक बार नारद बाबा मिल गया।
काय बाबा जी, तुमको लड़ना भिड़ना आता है, खाली बीना बजाना आता है कि भाषण देना खाली आता है? हाँ, मैं बाबा जी आदमी, हाँ, मुझे लड़ना भिड़ना नहीं आता। हाँ, लेकिन लड़ना भिड़ना आता है। कि यदि लड़ना भिड़ना आता है, इसका मतलब लड़ने वाला कोई है मेरे से? कहा नहीं है तो हो जाएगा। कहा अच्छा क्या करना पड़ेगा? वो आ जाएगा। कहा वो धरती की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, संतों की रक्षा के लिए वो आते हैं। तो सीधी सी बात है, तुम धरती को कहीं समुद्र में डूबो तो वो आ जाएंगे। अच्छा ये बात है। समुद्र ले जाकर, समुद्र में जाके पृथ्वी को डाल दिया। आप लोग सोचते हैं भाई पृथ्वी पर ही समुद्र है, हाँ, तो कहाँ डुबो दिया, क्या किया? देखिए एक ही पृथ्वी नहीं है, हजारों लाखों पृथ्वी है। एक एक तारे के गुच्छे में 80-80 करोड़ तारे कुछ। ये मात्र 13,000 किलोमीटर व्यास में ये पृथ्वी है। और सूर्य 13,96,000 किलोमीटर व्यास में है। एक सबसे बड़ा तारा है स्टीफनसन, वो 3 अरब किलोमीटर व्यास में है। विचार करिए, वहां पृथ्वी का औकात एक कण के बराबर हो जाता है। ऐसा ऐसा ब्रह्मांड में बहुत सा ग्रह है। वैज्ञानिक खोज किया कि समुद्र का ही ग्रह है, तो उसी समुद्र में डुबो दिया होगा। यहां पर लिखा हुआ जिस समय गए हैं बराह रूप धारण करके भगवान पृथ्वी को लाने के लिए, वहां से लिखा, वहां से निकाल के सुरक्षित जगह पर, वातावरण जहां अनुकूल हो वहां स्थापित किया है। इसका मतलब वातावरण यहाँ सूर्य के नजदीक में इतना किलोमीटर दूरी पर, 15 करोड़ कितना किलोमीटर है, हाँ, दूरी पर स्थापित किया। अच्छा बराह का ही रूप धारण क्यों किया? शुक्र का ही रूप धारण क्यों किया? इसलिए शुक्र का रूप धारण किया कि गंध वाली होती है पृथ्वी। न्याय दर्शन में लिखा हुआ तत्र गंधवती पृथ्वी। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि पृथ्वियों में मैं गंध हूं, पृथ्व्या गंधोस्मि, मैं गंध हूं। तो गंध सबसे अधिक ग्रहण कौन करता है? शुक्र। इसीलिए वही रूप धारण किया, जिसे जिस चीज की आवश्यकता होती है जैसा वैसा भगवान रूप धारण कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी को सुरक्षित जगह पर रखा। और उसी समय ललकारा कौन? हिरण्याक्ष। भगवान से युद्ध हुआ भयंकर, आप कथा जानते हैं, भागवत में मैं विस्तार से कहता हूँ, भागवत भी करता हूँ, राम कथा भी, तो उसमें विस्तार से होता है। कहने का भाव कि हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष मारा गया। जब हिरण्याक्ष मारा गया, जितना संग संबंधी थे, परिवार के लोग थे, सब रोने लगे, व्यथित होने लगे, दुखी होने लगे। तो हिरण्याकश्यप समझाते क्यों रोते, मरना तो होता है, लेकिन माने ही नहीं। तो अंत्येष्टि संस्कार की अंतिम में मेरा परिवार क्यों इतना दुखी है? इसलिए कि मर गया। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा, ऐसा मैं पुरुषार्थ करूंगा कि मैं मरूं ही नहीं। तो वो घोर तप करने के लिए चले गए भगवान का। भगवान का जब तप किए, भगवान प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, कहा मांगो, तुम क्या मांगते हो? मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हूं, क्या तुम्हारी मुराद है? मैं तुम्हारी मुराद को आबाद कर दूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा मुराद को आबाद कर दूंगा। बता तो सही। कहा अगर मेरे भक्ति से प्रसन्न है, दर्शन दिए हैं, मेरे मुराद को आबाद करना चाहते हैं, तो यही दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, दूसरा कुछ मांग लो। चतुराई देखिए हिरण्याकश्यप का। कहा खैर कोई बात नहीं, जल मांग रहे नहीं दे रहा तो कोई अप मांग लेता हूं, नीर मांग लेता हूं, वाटर मांग लेता हूं। ये चौकसी हुआ, चतुराई। कहा दूसरा आप दे देंगे ना? कहा हाँ दूसरा दे देंगे, वरदान। कहा ठीक है, मुझे दीजिए यही कि ना मैं नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। कहा तथास्तु। कहा ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं। कहा तथास्तु। कहा ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। कहा तथास्तु।
कहा न मनुष्य मार सके न जानवर मार सके, कहा तथास्तु। फिर कहा कि 12 महीने में किसी महीने में ना मरो, कहा तथास्तु। जब मौत आए आप लोग जो खींच करके उसको जंगा पर लिया तो हंसने लगा हिरण्यकश्यप। हाँ, आपकी बस की बात नहीं है कि आप हमें मार सके। कहा क्यों? अमरता का वरदान है क्या? क्या? कहा अमरता के तरह ही है। कहा क्या वरदान मिला? कहा ना नीचे मरो ना ऊपर। कहा तुम ना नीचे हो ना ऊपर हो, मेरे जंगा पर हो। तुम देखो पैर भी तुम्हारा नीचे सट रहा है। चुप हो गए। फिर कहा और क्या वरदान मिला? कहा ना घर के बाहर मरो ना घर के अंदर मरो। कहा नहीं, तुम घर के बाहर हो ना घर के अंदर हो, छतिया पर हो। ना घर के अंदर मारा है ना घर के बाहर। फिर कहा ना मनुष्य मार सके ना जानवर। कहा प्रत्यक्षम किम परमाणु, प्रत्यक्ष तुम देख रहे हो मैं मनुष्य हूं कि जानवर हूं। आधा मनुष्य आधा जानवर, नर सिंह। कहा ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू। कहा जो हाथ से ही मर जाए कोई तो परमाणु बम बनाने की क्या जरूरत है? नाखून था बराबर। फिर कहा 12 महीने में किसी महीने में न मरो। कहा स्पेशल तुम्हारे लिए मलेमांस बनाना पड़ा है। पेट में घुसाया, नाखून जो बराबर फाड़ दिया, राम नाम सब। जातो ध्रुवस्य मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए सबको मरना है, चाहे धनवान हो कि गुणवान हो, कोई राजा हो कि रंग हो, कोई भी, सबको मरना। राजा परीक्षित को श्राप लगा था, इते लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमी यानी, मर्यादा के उल्लंघन करने वाला राजा, जिसका सर संतों के चरणों में झुकना था, संतों को बंधन करना था, वही अशिष्टता किया है, मरा हुआ सर्प गले में डाला है। मैं साफ देता हूं, समीप मुनि ने साफ दिया, मैं साफ देता हूं कि वही तक्षक जीवित होकर 7वें दिन डसेगा। सांप लग गया। विचार करिए, उनको सांप लगा कि आशीर्वाद हो गया, आशीर्वाद हुआ कि नहीं? विचार करिए, 7 दिन निश्चित हो गया कि ये जीवित रहेंगे। हम लोगों का छन छन पल पल समय सिराब है। छन छन का पता नहीं है, गया सांस वापस आएगा कि नहीं आएगा, अंदर गया सांस बाहर आएगा कि नहीं आएगा, कहना मुश्किल है। दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु। दिन बीतते जा रहा है, ये मत समझे कि 10 बरस का हम लड़का हो गए तो 10 बरस मेरा बढ़ गया, 10 बरस घट गए। 20 बरस का हो गए तो 20 बरस घट गए। और केवल राजा परीक्षित को सांप थोड़े लगा है, हम लोगों को भी सांप लगा हुआ। मरना है ये तो निश्चित है सबको। किसी को है संदेह कि हम नहीं मरेंगे? सबको मरना है, ये निश्चित है। आप कहेंगे ये पता नहीं है कि कब मरना है। वो बता देता हूं कि कब मरना है, 7 दिन के अंदर मरना है, चाहे सोमवार हो कि मंगल हो कि बुधवार हो। हाँ, इसी में मरना है। लेकिन रही बात कलयुग का, तो कलयुग में हम लोग है ही है। इसलिए राजा परीक्षित ने थोड़ा होशियारी किया। हाँ, ज्यों ही सुना कि मुझे श्राप लगा है, तुरंत राजपाट अपने पुत्रों को दिया, जन्मेजय को बुला के तुरंत स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद सर्वा, स्वस्ति न पूका विश्ववेदा, स्वस्ति नार्चयो हरिष्णेमि, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वा मरुता। इस तरह स्वस्ति वाचन किया, राज्य गद्दी पर बैठा है। तुरंत अपना निकल पड़ा भजन करने के लिए। शुक्रताल में जाकर सुखदेव मुनि मिला, महाराज मेरे पास बहुत कम समय है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? देख लिया सुखदेव मुनि की लोहा गर्म है, अब ये हथौड़ा मारने में पैदा है। कोई मंगलाचरण नहीं। भागवत में सुखदेव मुनि आए, कोई मंगलाचरण नहीं, प्रवचन सीधा स्टार्ट। क्या? जीता सनो जित सांसो जित संग जितेंद्रिया अस्थूल भगवतो रूपम। कहा कि पहले आसन को जीतो, सीधा बोला। जित सांसो, सांस को जीतो, जित संग जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो, अस्थूल भगवान के रूप का पहले ध्यान करो।
फिर उससे हटा के आकाश में स्थिर कर। होशियारी किया राजा परीक्षित ने। लेकिन हम लोगों को पता है मरना है, जल्दी कमंडल नहीं उठाता है कोई। क्या क्या डांट नहीं लगता है गोस्वामी तुलसीदास के तरह, लेकिन फिर भी नहीं जल्दी वैराग्य होता है। पता है, जल्दी नहीं पता। किसी तरह वैराग्य हो जाए बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुरु महाराज बोले ना, सुख संपत्ति परिवार नहीं भावे। हाँ, दूसरा संप्रदाय वाले कहते सुख संपत्ति घर आवे, कितना अच्छा। लेकिन हम लोगों का क्या है, सुख संपत्ति परिवार नहीं भावे। भावे मतलब अच्छा नहीं लगे, अंदर से वैराग्य। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोतिया स्व सन्यासी चौ योगी चौ निरगरी चक्र। अनाश्रित होकर के रहे, तभी हम लोगों का काम बनने वाला है। कितना अनाश्रित था, विचार करिए। गिद्धराज जटायु, गिद्धराज जटायु को यह पता था, जो अभी पाठ में सुन रहे थे, कि मैं रावण से जीत नहीं पाऊंगा। ये पता था, फिर भी उनके सामने किसी का हरण हो, ये कैसे सहन कर सकते? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठ जाए? ये धर्म नहीं कहता है। इसलिए लड़ना ही स्वीकार किया उसने। जब पंख कट के गिर गए गिद्धराज जटायु, उस समय बैंक कसा किस लिए? कौन सा बुद्धिमता है? अरे पंख रहता तो कम से कम उड़ के जाते भगवान राम के पास और कहते कि आपकी पत्नी सीता का रावण हरण किया। ये कौन सा बुद्धिमता पंख कटा लेना? लेकिन उसके पक्ष से कभी कहते निर्बल के बलराम। जो निर्बल होते हैं ना, उसका बलराम होते हैं। कहा जब भगवान है वो तो निश्चित है कि मैं गिद्ध हूं, मेरे पास पंख था। पंख जब था तो मेरा कर्तव्य था कि मैं उसके पास जाऊं, लेकिन अब पंख ने उनका कर्तव्य है कि मेरे पास आवे। मुझे पता नहीं कि वो कहां है, लेकिन उसे तो पता है कि मैं कहां हूं। आप जानते, खोजते हुए भगवान पहुंच गए और गोद में उठा लिए गिद्धराज जटायु। गिद्धराज जटायु आंख बंद करके आराम आराम रट रहे, और आंख बंद में ही कहते कोई भी हो चले जाओ, मुझे राम राम रटने दो। गदगद गिरा नयन बहनी, आंखों से आंसू गिरने। तब भगवान राम कहते राम कहा तनु राखो ताता, मुख मुस्काए कहे तेरी बात। राम ने कहा कि हे तात, इस शरीर को तुम रखो। मेरे अंदर सामर्थ्य है, योग्यता, क्षमता है कि जस को तस बना दूंगा। जैसा तुम्हारा पंख था वैसा बना दूंगा। सर्जरी कर दूंगा। सर्जरी होता है, हमारे भारत में पहले से बहुत दिन से सर्जरी चल रहा है। विदेश ने तो अभी अपने नाम से पेटेंट कराया, भारत से सीख करके। आप लोग जानते हैं भगवान शंकर एक बार अपने ससुर का गला काट दिया, और उसके बाद क्या सर्जरी किया जानते ही नहीं? बकरा का मुंडा सर्जरी कर दिया। एक बार अपना बेटे का गला काट दिया। गणेश जी का हाथी का सर सर्जरी कर दिया। कितने बड़े सर्जन, उतना दूर छोड़ दीजिए। अंग्रेज के समय में कर्नल कूट नाम का एक सैनिक था अंग्रेजों का। उसे लड़ने के लिए हर समय दक्षिण भारत भेजते। दक्षिण भारत का राजा एक था हैदरली, बार बार उससे लड़ाई करते, बार बार हैदरली हरा देते थे कर्नल कूट को। बार बार फिर चढ़ाई करता था। गुस्सा से हैदरली किया उसका नाके काट दिया। कहा कि जाएगा अपने राजा को दिखाएगा, तभी समझेगा।
कि सुनता नहीं है, कितना बार मैं क्षमा दान देता हूँ इसको, फिर आ जाता है। तो नाक हाथ में कटी हुई नाक लेकर के भाग रहे थे। एक गांव से गुजर रहे थे, तो गांव में एक नाई नहीं होता है जिन्होंने जो केस बनाते हैं, वो कहते ये कटी हुई नाक लेकर के कहाँ जा रहे हैं? कहा गया अरे गिर गए, कट गया। कैसे कहेगा कि हैदरली काट दिया है नाक? कहा कि अगर रात भर आप रहेंगे तो आपका नाक ठीक हो सकता है। रात भर वो व्यक्ति रहा और रात भर की सर्जरी से उसका नाक ठीक हो गया। अपने विदेश में पार्लियामेंट में जाके कहता है अपने मित्र से, देखो मेरा नाक कटी हुई लग रहा है। कहा नहीं तो, कहा खाक तुम सर्जन सीखते हो, जाके भारत से सीख करके आओ। ये गांव के नाई ने मेरा नाक जोड़ा है। विचार करिए कैसा विकसित भारत। तो ही कह रहे हैं कि मैं आपके पंख को जस को तस बना दूंगा। राम कहा तनु राखाओ ताता। उस समय भी जिस समय गजेंद्र ग्राह के द्वारा पकड़े गए हैं, आप लोग जानते हैं गजगराह की कथा, कि जब पकड़े गए हैं तो दोनों में भयंकर युद्ध हुआ है। कभी खींच करके ग्राह पानी की ओर ले जाता है, कभी गजेंद्र खींच करके ऊपर की ओर ले आता है। दोनों में भयंकर युद्ध चलता है। अंतिम में गजेंद्र हारने लगा। अंतिम में पूरा शरीर डूब गया, केवल सूर बचा ऊपर। उसी समय फूल उठाया और भगवान के चरणों में फेंका, दुख हरो हरि। दुख के हरण करने वाले को हरि कहते हैं। उसी समय भगवान के लिए प्रयोग हरि शब्द हुआ। वेद में भी आया है हरि शब्द, लेकिन घोड़े के लिए आया। जैसे सेंधव, देखिए प्रसंगानुसार अर्थ लगता है। जैसे सेंधव है, सेंधव का अर्थ नमक भी होता है, सेंधव का अर्थ घोड़ा भी होता है। पशु का अर्थ रश्मि भी होता है, अब पशु का अर्थ जानवर भी होता है। लोग लगा ले अब पशु का अर्थ जानवर, तो क्या अनर्थ हो जाएगा। यहाँ भी मान लिया सैंधव का अर्थ अगर कोई घोड़ा लगा लेगा, जैसे कोई व्यक्ति खा रहा है, उस समय कहेगा कि सैंधव लेकर के आओ, घोड़ा ला देगा तो कोई अच्छा कहेगा। कोई सज धज करके सैनिक वाला कपड़ा पहन करके अब निकल रहा है कहीं लड़ने के लिए, तब कहेगा कि सैंधव लाओ। अगर नमक लाएगा तो कोई अच्छा कहेगा, घोड़ा लाएगा। प्रसंगानुसार अर्थ लगता है कोई भी चीज का। तो मैं कह रहा था कि हरि शब्द प्रयोग इसी समय हुआ भगवान के लिए। दुख हरो हरि, दुख के हरण करने वाले को हरि कहते हैं। ज्यों ही पुकारे, पुकार में देर था, भगवान को आने में देर नहीं। ज्यों ही पुकारा भगवान इतना तेजी से भागे। किसी ने कहा कि कहाँ जा रहे हैं प्रभु? कहा हो बोला था बैकुंठ में, थी बोले हाथी के पास आकर, गौ बोले बैकुंठ में, जो बोले गज के पास आकर। इतना तेजी में भाग रहे थे। उधर से मैया लक्ष्मी दौड़ करके आ रही है। कम से कम पीताम्बर तो ले लीजिए, हर भर में हो गया गड़बड़। पीताम्बर न उठा के नीलाम्बर अपनी साड़ी ही उठा के पकड़ा, साड़ी जो उठा के पकड़े। भगवान एक छोर पकड़े और उधर से गरुड़ आ रहे थे भागते। कम से कम सवारी तो कर लीजिए महाराज। आज उसका चंगुल गया उस साड़ी में फंस, जोर से जो खींचे ना, गरुड़ आके कंधे पर बैठ गया। कहा सब दिन तू मुझे ढोता, आज मैं तुझे ढो रहा। अब जब जल्दी भगवान गए वहां पर, तो पहले ग्राह का उद्धार किया, फिर गजेंद्र का उद्धार किया। किसी ने कहा कि ऐसा क्यों? गजेंद्र ने नाम पुकारा तो गजेंद्र का उद्धार होना चाहिए पहले। कहा कि जो मेरा स्मरण करता है, जो मेरा भक्त होता है, उसका तो मैं उद्धार करता ही हूँ, लेकिन मेरे भक्त का जो चरण पकड़ता है उसको मैं पहले उद्धार करता हूँ। जो मेरा भक्त का चरण, पांव पकड़े बिनु गति नहीं, पांव पकड़े तब चैन, कहे कबीर विचार के पांव पकड़ो दिन रैन। किसी ने कहा इतना जल्दी भगवान को आने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, मर जाता गजेंद्र तो उसे जीवित कर सकते थे, डूब जाता तो उसे ऊपर कर सकते थे, पैर कट जाता तो उसका सर्जरी कर सकते थे,
लेकिन इतना जल्दी आने की क्या जरूरत थी? कहा ये तो निश्चित है, वो मर जाते तो जीवित कर सकते थे, पैर कट जाता उसका सर्जरी कर सकते, मर जाता उसे जीवित कर सकते थे, लेकिन भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम ना डूब जाए इसलिए भगवान को आना पड़ा। ये है भगत के वश में है भगवान। यहाँ पर गिद्धराज जटायु आर्त होकर के पुकार रहे थे, इतनी भक्ति अमिष भोगी गति दिन्नी जो जांचत जो। विचार करिए कौन सी गति दिया जो जोगी लोग भी जांचते। कहते हैं प्रभु मैं किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए शरीर को रखूं? कोई अभिलाषा हो तब ना पूर्ति किसी की होती कि भगवान को उपलब्धि करे। अच्छा, लोग क्या क्या नहीं करते हैं भगवान को उपलब्ध करने के लिए। पंच अग्नि तपते हैं, कोई पानी में घुस करके तपस्या करता है, जन्म जन्म मुनि जतन करे अयंत राम आवत नहीं। जन्म जन्म तक प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, पंचअग्नि तपता है, उल्टा लटक करके तप करता है, पानी में घुस करके तप करता है, फिर भी राम जल्दी नहीं आते। कहा हे प्रभु ध्रुव को आपने जंगल में भटकने के लिए मजबूर किया, तब आपने दर्शन दिया। प्रहलाद को कितना कष्ट सहना पड़ा, तब आपने दर्शन दिया। लेकिन मेरा तो अहोभाग्य है, हाँ? किसी को गोद प्राप्त नहीं हुआ, मैं तो आपके गोद हूं। किस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मैं शरीर को रखूं? अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग तपस्या करता है, शरीर को रखता है। भीष्म पितामह को हाथ प्राप्त हुआ, लेकिन मुझे तो आपका गोद प्राप्त हो गया। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुक्त होई सुरती गावा। भीष्म शरीर छोड़ रहे थे, कहा उस कलवा को बुला करके ला, अर्थात कृष्ण को। कृष्ण को जब बुलाया, कहा क्या कहते हैं भीष्म पितामह? कहा कि तुम सामने खड़ा रहो ताकि मैं अपना शरीर छोड़ सकूं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। अभी सुन रहे थे ना, देहावसान समय चित्ते यद्यादि भावेत तत्देवो भवेत जीव इत्येव जन्म कारण। देह अवसान के समय, जैसे निकलने के समय, चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता वही वही होता, यही जन्म का कारण है। भगवान कृष्ण ने कहा यम यम स्मरण भावम तेजंते काले वरम तम तम व्यक्ति कौनते सदा तद्भाव भाविता। जो जो आप स्मरण करते, यम यम स्मरण भाव तेजंते काले वरम, शरीर का त्याग करते, तम तम व्यक्ति कौनते, वही वही वह होता है, क्योंकि सदा तद्भाव भाविता, उसी भाव से वह भावित रहता है। तो आप कहेंगे कि मरने के समय जो जो भावना हुआ वही हुआ, तो हम लोग जिंदगी भर भजन क्यों करेंगे? अंतिम में खाली स्मरण हो जाएगा, बस हमारी मुक्ति हो जाएगी, क्या जरूरत है? आता नहीं है अंतिम में जल्दी में। जो जिंदगी भर करेगा ना, वही अंतिम में भी आएगा। एक दिलीप जसवाल मधेपुरा जिला में, नहीं पूर्णिया जिला, एक लक्ष्मीनिया गांव है रुपौली के पास। तो उसका पिताजी मरणासन में पड़ा हुआ था। जिंदगी भर उन्होंने किया था क्रय विक्रय, बोरे को खरीद करके उसमें अनाज करना, भर करके बाजार में बेचना, सब दिन। वो मरणासन में था, ना अपने से उठ सकता था, ना बैठ सकता, 5 मिनट में शरीर छूटने वाला था। उसको बैठाता था तब बैठता था, लेटाता था तब लेटता था, हाँ, हाथ भी नहीं हिल रहा है, बोली भी नहीं खुल रहा है, ये स्थिति थी। अंतिम में थोड़ा सा इशारा किया, दिलीप हमको उठाओ, थोड़ा कमर दर्द कर। उठाया, अंतिम में एक बोली निकला उसके मुख से। कहा दिलीप देखो, बकरी बोरा तो नहीं काट रहा है, अब विचार करिए कहाँ जा रहा है मन। जिंदगी भर जो किया वहीं पर जा रहा है, इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वैसा हम अपने आप को योग्य बनावे कि अंतिम में नाम आवे।
जल्दी आता नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन करे अंत राम आवत। इसलिए जब जागा तभी सवेरा। हाँ, जब मन में जो भजन करना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। यहाँ होता है कि भजन देर से हो लेकिन काम जल्दी हो। किसी में है हिम्मत या स्तुति विनती शुरू हुआ, रोटी दिए पकने के लिए तवा पर छोड़ के भाग चला, कभी हिम्मत ऐसा नहीं होगा। दूध उठने के लिए दी हुई है और दूध उठता हुआ छोड़ के भाग चला, सत्संग शुरू हुआ, है हिम्मत? नहीं होता। कहेंगे कम से कम दूध को उतार दें उसके बाद जाएंगे, रोटी निकाल दें तब जाएंगे। ये स्थिति थी गोपियों का। ज्यों ही मधुबन में बांसुरी बजे, भगवान कृष्ण का जो जिस स्थिति में थी भाग चले। ये है प्रेम। जानते हैं, कोई दूध उठने के लिए दी हुई थी, दूध उठता हुआ छोड़ के भाग चली। अगर दूध उतारने के चक्कर में रहती तो दूध से प्रेम होता, कृष्ण से नहीं। रोटी पकने के लिए दी हुई रोटी पकता हुआ छोड़ के भाग चली। कोई गौ दूह रही थी, गौ दूहना छोड़ के भाग चली। कोई श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में लगाई काजल, दूसरे आंख में लगाई ही नहीं, भाग चली। अगर दूसरे आंख में लगाने के चक्कर में रहती तो श्रृंगार से प्रेम होता, कृष्ण से नहीं। ये है ना, उतनी लगन हम लोगों को नहीं गुरु के प्रति। ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसी लागी लगन मेरा हो गए मगन, इसी स्थिति में आना चाहिए। हम लोग कहते हैं आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, क्योंकि समय बचा है बरसों। जबकि संत कहते कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। कब हो जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि चित्त को समेट करके एकत्र करें, चित्त को संयम करें, चित्त को इधर उधर ना ले जाए। आप लोग जानते हैं भरत थोड़ी सी गलती के कारण, आप जानते हैं जो भी भजन करेंगे आपका समाप्त नहीं हो जाएगा। भगवान कृष्ण अपने मुखारबिंद से कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पूर्व देह का पूर्व अभ्यासन तेने व हिरियते ये वसोपिवा। जो भी आपने संग्रह किए हैं अगले पहले जन्म में, वो सब आपको कर्षण करके आएगा। इसलिए तो भगवान कृष्ण ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामे स्मरण युद्ध च। हे अर्जुन, मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। तस्मात् सर्वेषु सप्तमी का बहुवचन, कालेषु हर क्षण हर वक्त स्मरण करते रहे तो आपकी दुर्गति नहीं होगी। भगवान कृष्ण कहते हैं थोड़ी सी भगवान से स्मृत हुए भरत तो स्व मृगन कालेवरम, मृग योनि को ही प्राप्त हो गया। भरत का कथा सुने ही ना, पुराने सत्संगी सब हैं। भरत राजा था, कहीं भजन कर रहा था, संक्षेप से कर, हाँ भजन कर रहा था, उसी एक सिंह चित्कार मारा तो हिरन भागती हुई आगे से निकल गई, उसका बच्चा गया पानी में गिर। उनको निकाल करके कुटिया पर रखे और बच्चे के प्रति आसक्ति हो गया, धीरे धीरे खाने पीने के लिए देने लगे। एक दिन वो बच्चा कहीं खो गया, उसी के चिंतन में शरीर छूट गया, वो मिर्गा ही बन गया, अर्थात हिरन का बच्चा ही बन गया। विचार करिए। लेकिन उसे याद था कि मैं भजन करता था, भरत था। वो जानते सूखी सूखी पत्तियां खाने लगे कि हरी पत्ती खाएंगे आसक्ति हो जाएगा। कुछ दिन के बाद वह भी शरीर छूट गया। तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में लिया और जर के तरह रहने लगा। कहा कि आसक्ति हो जाएगा वस्तु से, जहाँ सोया है, जहाँ बैठा है। देखा कि पागल के तरह करता है, भाई ले जाके खेत पर रख दिया उसको,
कहा कि यहाँ चिड़िया चुनमुन को तुम हकाना, और वो बैठ के कह रहा है राम जी का चिड़िया, राम जी का खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। अब ये स्थिति जर के तरह, इसलिए नाम पड़ा उसका जर भरत। तो सावधानी हटे दुर्घटना घटे, ज्यों ही सावधानी हटे दुर्घटना घट जाएगी। इसलिए हम लोगों को जो गुरु युक्ति दिए हैं, भेद दिए हैं, उनके अनुसार भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में बहुत सुंदर। भगवान कृष्ण गीता में कहते पर्यान काले मनसा चले ना। पर्यान काल यानी शरीर छूटने के समय, पर्यान काल मनसा चले ना, मन को इधर उधर ना ले जाए। भक्त्या युक्तो योग बलन चेवा, भक्ति और योग बल से। अच्छा, भक्ति बल किसके अंदर? जो जिंदगी भर भक्ति किया है। योग बल किसके अंदर? जो योग किया है। धन बल किसके अंदर? जो धन जमा किया है। पहलवानी का बल किसके अंदर? जो सब दिन पहलवानी किया है। यहाँ कह रहा है भक्ति युक्तो योग बल, भक्ति और योग बल से क्या करा? भुर्वोर मध्य, दोनों भुवों के बीच में, भुर्वोर मध्य घ्राणस्य संधि, जहाँ पे घ्राण इंद्रिया मिलती है, यहाँ भुर्वोर मध्य समावेश्य सम्यक। तो तब क्या होगा? स्वतम परम पुरुष मुपैति दिव्यम, कहा परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। तो शरीर छूटने के समय चित्त को इधर उधर ना ले जाए। लोग क्या क्या नहीं, मरने के समय बेटे को पुकार करता है तो रसगुल्ला खिलाएगा, क्या क्या खिलाएगा। विचार करिए, उनकी वही होना चाहिए कि भगवान याद आ जाए। उस समय भगवान यदि याद आ जाएगा तो परम पुरुष यानी परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगी। यह जो, इसलिए हम लोगों को चाहिए, इस प्रसंग से यही सीख लेना चाहिए कि भगवान के गोद में शरीर गिद्धराज जटायु ने छोड़ा। हम लोगों को चाहिए कि जिसका जो इष्ट है, हाँ, उनका याद हो जाए मरने के समय, तो आप अपने इष्ट लोक को प्राप्त हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं गुरु कहाँ है? अंतर के अंतिम तह में गुरु है। तो जहाँ गुरु है वहीं ले जाएंगे। अंतर के अंतिम तह में गुरु है। मन पाता पतन, जहाँ मन की दौड़ नहीं है। इसलिए मरने के समय इष्ट का चेहरा याद आ जाए, इष्ट का नाम याद आ जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सत्संग कराए हमारे राजकुमार बाबू अपने माता पिता के पुण्य स्मृति में। अच्छा, पुण्य स्मृति दिवस क्यों कहते हैं? पुण्य, थोड़ी देर बोल करके वाणी में विराम दूंगा। देखिए, हर व्यक्ति से पुण्य पाप होता है, हर व्यक्ति से। तो जमराज के पास जाता है, पहले कहता है कि भाई तुम पुण्य लोक जाओगे कि नरक लोक जाओगे, यानी स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। हर व्यक्ति के मन में क्या होता है? पहले स्वर्ग ही चला जाए, और स्वर्ग ही पहले ले भी जाया जाता है। इसलिए हम लोग मरते हैं ना, कोई तो क्या लिखते हैं? स्वर्गीय, स्वर्गीय यानी स्वर्ग गया। तो ये निश्चित है कि जिसके नाम से सत्संग हो उसका स्वर्ग होता है, ये स्वाभाविक है। और नहीं तो ये जो सात्विक तरंग पैदा हो रहा है आसपास, वो शक्ति से, उसमें शक्ति होता है। देखिए, सजीव को तो परिवर्तन कर ही सकता है, निर्जीव को भी परिवर्तित कर सकता है, इतनी शक्ति है विचार तरंग में। आप एक गिलास ले लेंगे, गिलास में चिकना पदार्थ डाल देंगे, 2 बूंद तेल, हाँ, उस पर पत्ती तोड़ करके रख दें, शीशा का घर होता तीर्थ, उसको एक टक से देखते देखते आप कहेंगे कि बायां घूम तो बायां घूमेगा, दायां घूम तो दायां। हिप्नोटाइज के पुस्तक में ये दिया हुआ है। आप लोग सुने होंगे, कौरव और पांडव जुआ खेलने में माहिर थे। तो कौरव के तरफ से गोट्टी पालने वाला कौन था? शकुनी मामा। शकुनी मामा कहते भांजे क्या लोगे? कहा कि 5 लेंगे। कहा 5 ही होगा, क्योंकि गोट्टी मेरा बात सुनता है, कोई जादू टोना नहीं। वो क्या करता था? गोट्टी को ले लेता था, बार बार उसको कहता था कि 5 हो जा, 5 हो जा, 5 हो जा, पटकता था, 5 ही होता। कारण क्या है? ये विचार तरंग से आंखों से 80% ऊर्जा निकलती है,
और वो विचार तरंग से वो प्रभावित हो जाता है। आप लोग सुने होंगे कि पहले रेडियो चलता था, रेडियो में स्टेशन होता है, घुमाते घुमाते उस जगह लगाइए तो भागलपुर से देने लगे, पटना से, रांची से, हाँ, जहाँ जो स्टेशन है वहाँ जो छोड़ा जा रहा है वही वो पकड़ रहा है। तो जिसके निमित्त से आप सत्संग करते हैं, जिसके निमित्त से तरंग छोड़ रहे हैं, वो व्यक्ति के पास वो तरंग पहुँचता है। हाँ, आप कहेंगे कि क्या वो स्वीकार कर लेगा? अगर स्वीकार करने का नहीं भी मन रहेगा, इधर उधर भी मन भटका रहेगा ना, वो तरंग आसपास तरंगित होते रहेगा। और जिस समय थोड़ा सा सतोगुण आया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुण हर समय होते रहता है, बदलते रहता है। और जो ही सतोगुण आएगा तुरंत वो घुस जाएगा, सात्विक जो तरंग आपने छोड़ा जिसके निमित्त। अच्छा, मोबाइल में कोई मैसेज भेजता है, आपका मोबाइल बंद है ना, आपका मैसेज नहीं घुसेगा, और ज्यों ही खोलेंगे ना तुरंत फटफट सब घुसने लगेगा। इसका मतलब आसपास तरंगित हो रहा था वो। उसी तरह जिस व्यक्ति के निमित्त आप सत्संग करा रहे हैं, उसके आसपास जाके वह तरंग घूमते रहता है। तरंग कभी मरता नहीं, घूमते रहता है, वो कभी न कभी ठोकर करेगा। हिप्नोटिस्ट के पुस्तक में यह भी दिया है, आप भी चाहे तो किसी से कुछ करवा सकते हैं, वो विचार तरंग के द्वारा। तो सब विचार तरंग का खेल है। इसलिए जिसके निमित्त से सत्संग करा रहे हैं, माता पिता के नाम से राजकुमार बाबू, निश्चित है कि जो संतवाणी गुरु की मूर्ति लगा के, जो मंगल मूर्ति सदगुरु, हाँ, जो मंगल करने वाले, अमंगल को मंगल करने वाले, उनका मूर्ति लगा के जो सत्संग करा रही है, निश्चित है कि उसका कल्याण होगा। फिर भी मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि वो जीव जहां भी हो शांति को उपलब्ध हो। गुरु महाराज अपने शरण में उसे जगह दे, और उनके नाम से थोड़ी देर हम लोग ध्यान कर लें। मुझे बोला गया था कि 9 बजे तक, 9 बज गया है से, हाँ 9 बज गया है, तो थोड़ी देर उनके नाम से ध्यान कर लें, कहीं भी हो शांति को उपलब्ध हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं पहली बार इस गांव में सत्संग कर रहा हूँ।